महीने में मैं कितना अर्न कर लेती हूँ, उस बजट को कहाँ पर खर्च करती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, उनकी कितनी अर्निंग है, मैं अपने घर को कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे अपने घर के खर्चों में क्या कंट्रीब्यूशन होती है, इस तरह के ढेरों ढेर सवालात जो आप लोग करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आप सब लोगों के इन सब सवालात के जवाब देने हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती बीफ मैक्सिकन टिक्का की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एक Q&A वीडियो है और बहुत मोटिवेशनल व्लॉग भी है आप सब बहनों के लिए। तो मेरा व्लॉग का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और अगर आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो भी सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आती हूँ और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज का व्लॉग मैं सुबह नाश्ते से स्टार्ट करी हूँ और पूरे दिन की जो रूटीन होती है, मैं क्या-क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने करने हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने आज बनाया था नाश्ता। सुबह मेरे हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे, तो उसके बाद मैं सो गई क्योंकि वो 8:30 बजे चले जाते हैं और फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आई होती है। रात को सोते वक़्त मुझे 1 या 2 तो लाज़मी बज जाता है, तो मुझे उस वक़्त बहुत नींद आई होती है और फिर मैंने उठी हूँ, मैं तकरीबन 10:30 से 11 बजे का टाइम था, मैं उठी और मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने आज बनाना था कोई सालन था नहीं क्योंकि रात को जो है वो पुलाव बनाया हुआ था, तो सालन नहीं था कोई भी, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ। तो मैंने वेजिटेबल चॉप करके ना ऑमलेट बना लिया और साथ में ना मैंने बस एक साइड पे हल्का सा घी लगाकर ना रोटी बना ली। मैं मोस्टली कोशिश यही करती हूँ कि मैं पराठा ना खाऊँ क्योंकि पराठा खाने से ना मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है मेरे स्टमक में और फिर पूरा दिन मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता और जिसकी वजह से फिर मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और फिर मेरा कुछ काम करने का भी दिल नहीं करता। तो आप लोगों को भी अगर गर्मियों में स्पेशली कोई चीज़ नुकसान देती है ना, तो उस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग इतना सुस्त हो रहे होते हैं और हमें ये नहीं पता चल रहा होता हमारी तबीयत इतनी बोझिल क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा हम सुस्त क्यों हो रहे हैं। तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लोगों के खाने-पीने की वजह से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सुस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मेरे कुछ पार्सल्स आए हुए थे, टीमू से मैंने मंगवाए थे, बड़े मज़े-मज़े की चीज़ें। चलो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जल्दी-जल्दी से ओपनिंग करते हैं ताकि देर ना हो। अच्छा, टीमू से शॉपिंग करने का ना आप लोगों को एक ये फ़ायदा होता है कि जिसने नहीं भी डाउनलोड किया ना वो कर लें। डेली बेसिस पे ना वो आप लोगों को कोई ना यूँ समझ लें कि एक किस्म का ना लालच दे रहे होते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत डिस्काउंट में मिल जाती हैं और मेरी डेली नज़र होती है, मुझे जो चीज़ भी चाहिए होती है ना, मेरी ये कोशिश होती है कि जिस दिन मुझे कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है ना, मैं उस दिन फ़ौरन वो चीज़ जो है ना वो ले लेती हूँ। अब बहुत सारी बहनें ना मुझसे यही क्वेश्चन करती हैं कि आप हमें शॉपिंग भी दिखाती हैं, सब कुछ करती हैं। पहले भी मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं ना बहुत सारी डिटेल में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना एक पोर्टेबल मिनी जूसर मंगवाया हुआ है। इसमें आप जूस भी बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, चटनियाँ बना सकते हैं, सॉसेस बना सकते हैं, सॉसेस को ग्राइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जी पोर्टेबल है, इलेक्ट्रिक है। आगे जाके मैं इसका ओवरव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने मंगवाई थी एक ग्रिल हॉट पैन। मुझे ना राउंड में बहुत चाहिए था, मेरे पास स्क्वायर में तो है, लेकिन उसका ना मसला ये होता है कि उसको ना ढक्कन से ढका नहीं जा सकता। बाज़ों का स्टेक वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसको कवर करके कुक करना पड़ता है, तो वो स्क्वायर वाला जो है ना वो कवर नहीं हो सकता था, तो इसलिए फिर मैंने राउंड वाला मंगवाया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एक जो चीज़ मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। और मैं ना इसको काफ़ी दिनों से जो है ना सोच रही थी कि मैंने इसको मंगवाना है, लेकिन किचन विद अनाया ने जो पेज मेंशन किया था उस पेज पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने टीमू पर सर्च किया तो ये वहाँ पर मुझे मिल गई और मैंने इसको काफ़ी दिनों से ना ऐड टू कार्ट करके रखा हुआ था कि जिस दिन भी मुझे ये सस्ता मिलेगा ना उस दिन मैंने ऑर्डर कर लेना है। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो तकरीबन 4,500 या 5,000 है और ये मुझे मिला है 1,200 रुपये में डिस्काउंट कार्ड के ऊपर। तो डेली बेसिस पे मुझे डिस्काउंट मिलते हैं, तो जब भी मुझे जो चीज़ चाहिए होती है तो वो फिर मैं कोशिश करके ना उसको मंगवा लेती हूँ क्योंकि ये इसका ये फ़ायदा है कि ये ना टूटेगा ना जान छूटेगी। तो इसके ऊपर रोटी भी बेल सकते हैं, सब्ज़ी कटर भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल काम हम इसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी इस की तरफ। ये मिनी जूसर है जो कि यूएसबी के साथ है और ये रिचार्जेबल है और ये उस वक्त तक जो है ना ऑन नहीं होता जब तक हम इसका कैप बंद नहीं करते। इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बनाकर भी इसमें चटनी या जूस मिल्क शेक वगैरह ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बस मैंने आज अनबॉक्सिंग वाली वीडियो ही की है, बस ये चीज़ें समेटी हैं। फिर मैं जल्दी से फ्रेश हुई हूँ, मैंने अपना ड्रेस चेंज किया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस आप यकीन करें शावर लेने के बाद भी बंदे को ऐसा लगता है कि कुछ शावर लिया ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है, स्पेशली जब हम किचन में काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। और मैं हमेशा यही बात सोचती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे जो मेल पर्सन होते हैं हमारे घर के, जैसे हमारे हस्बैंड हैं, अबू है या भाई है, जो लोग भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं ना, अल्लाह ताला उन लोगों को
ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम लोगों के लिए बहुत गर्मी में काम करते हैं। तो चलिए आएँ जी, अब मैक्सिकन टिक्के की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पे मैंने फ्रेश गोश्त ले लिया है। यही सेम रेसिपी आप लोग चिकन या मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हो और ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे 4 से 5 लहसुन के जो है अदरक का टुकड़े को मैंने क्रश कर लिया था और साथ ही बहुत बारीक-बारीक मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। आप चाहें तो किसी भी चॉपर के अंदर चॉप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला ऐड किया था और तंदूरी मसाला दोनों 1-1 चम्मच ऐड किए। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, 1.5 चम्मच मैंने क्रश चिली ऐड की थी और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च की ऐड की थी। स्पाइसेस और सॉल्ट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा जिस तरह से भी आप लोगों ने करना हो, क्योंकि हर एक का अपना टेस्ट है। हम लोगों को और मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है, तो हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी मैंने रखा था इसको। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया सोया सॉस और सिरका। सिरका जो है ना किसी भी गोश्त को टेंडर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ऑब्वियसली इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास लेमन है तो आप इसके अंदर लेमन भी स्क्वीज़ कर दें। मेरे पास लेमन ख़त्म हुए हुए थे, दैट्स वाई मैंने इसको स्क्वीज़ नहीं किया। उसके बाद जी मैंने इसको मैरिनेशन करके ना रख दिया था, मैरिनेट कर दिया था तकरीबन मैंने इसको 12 बजे के करीब, और कुक करना मैंने इसको स्टार्ट किया था 4 बजे। तो तकरीबन 12 से 4 का जितना भी टाइम था ना उतनी देर मैंने इसको रेस्ट कर दिया। उससे ना ये मसाला बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना गोश्त में रच बस जाता है। उसके बाद जी मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1 गिलास 1.5 गिलास पानी डाला और उसको गोश्त को गला लिया। और गोश्त को गलाने के बाद जी मैंने यहाँ पे एक पैन के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया और इसके अंदर ऐसा जितना भी एक्सेस वाटर था वो सारा मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया और साथ ही थोड़ा घी डालकर ना इसको मैंने भून लिया। अच्छा, घी वाला जो पार्ट था ना वो मुझसे मिस हो गया कहीं, तो उसकी शायद मैंने वीडियो शूट ही नहीं हुई है। तो आप लोगों ने घी डालकर ना इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जब ये भून जाएगा और घी थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा ना, तो मैंने इसमें ज़्यादा घी नहीं डाला था क्योंकि मुझे ऑयल वाला इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बहुत ऑयल, तो इस क्योंकि गोश्त के अंदर अपनी ही भी चिकनाहट होती है। उसके बाद जी मैंने थोड़े से इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च को डाला और इसको थोड़ा सा टॉस कर लिया। इसको गलाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको स्टीम करना है ना कोयले की, तो इसने खुद ब खुद उसी स्टीम के अंदर ही गल जाना है, प्याज भी और शिमला मिर्च भी। क्योंकि ये जो रेसिपी है ना इसके अंदर ना ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा ही अच्छा लगता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन में इसका टेस्ट अलग आता है, बीफ में अलग आता है, मटन में मैंने कभी बनाया नहीं इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन ये इतना ज़्यादा मज़े का बना था ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अच्छा, कोयले का धुआं देने के बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना पानी आ गया था, प्याज और शिमला मिर्च ने छोड़ दिया था, तो मैंने हाई फ्लेम करके ना इसका पानी जो था ना वो अच्छे से ड्राई कर लिया था। और ये बहुत ही मज़ेदार सी जो रेसिपी है ना मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी और मैंने अपने हस्बैंड से फरमाइश की हुई थी कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं तो मुझे गोलगप्पे खिला कर लेकर आएँ। और चलिए जी, अब हम बातें हैं अपने टॉपिक की तरफ और आप लोगों के सवालात के सारे जवाब मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप ऑनलाइन वर्क करती हैं, अपने घर के बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं? इस आपके हस्बैंड की कितनी अर्निंग है? आप खुद मंथली कितना अर्न कर लेती हैं? घर के खर्चे कैसे चलते हैं? ये वो सवालात फ़वक्तन आप लोगों की तरफ से मुझे आते रहते हैं। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं इस टॉपिक को कवर नहीं करूँगी, इस पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें, हो सकता है कि मेरी कोई भी एक बात आप लोगों के लिए मोटिवेशनल साबित हो सके। तो चलें जी, मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैं जो चीज़ें भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ना, उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, हर घर का अलग तरीका होता है। हो सकता है जिस तरीके से हम लोग चलते हैं उस तरीके से आप लोग नहीं चलते, और जिस तरीके से आप लोग चलते हैं उस तरीके से मैं नहीं चल सकती। हर एक का चलाने का तरीका, हर एक का मेंटल लेवल अलग होता है। हर औरत को पता होता है कि उसको अपना घर कैसे चलाना है, उसके हस्बैंड की कितनी इनकम आती है जिसमें रहकर उसने अपने बच्चों की फीसिस भी देनी है, अपने बच्चों के अखराजात भी करने हैं, अपने घर के बजट को भी मैनेज करना है और सारी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद कहीं ना कहीं अपनी तफरीह को भी मैनेज करना है। अब आते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि मैं कितना अर्न करती हूँ और मैं कितना कंट्रीब्यूट करती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरा चैनल अभी रिसेंटली ही मोनेटाइज हुआ है। मेरे चैनल पर अभी कोई अर्निंग नहीं होती। हाँ, जो मैं अपने साइड बिजनेस से, जो मेरा ऑनलाइन वर्क है, उससे जो मैं अर्न करती हूँ, उसका 1 रुपया भी मेरे घर पर नहीं लगता। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं, मंथली ग्रॉसरी है, बिजली गैस पानी के बिल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग मेरे हस्बैंड खुद पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे बर्डनाइज नहीं किया हुआ। इवन दो कि मेरे अकाउंट्स अलग हैं, मेरी जो भी इनकम आती है वो मेरे अपने अकाउंट्स में आती है। मुझे पूरी आज़ादी होती है कि मैं उसको कहाँ खर्च करूँ, कैसे खर्च करूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं होता कि मैंने क्या किया, क्या कहाँ खर्च किया। मैं ईच एंड एवरीथिंग उनको बताती हूँ कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ और वो मुझे बहुत अच्छा मशवरा देते हैं कि भाई आप ये करो, आप ये ना करो। और रही बात, अगर मैं घर पर खर्च नहीं करती तो मेरे पैसे कहाँ खर्च होते हैं, तो देखिए, मैं सबसे पहले ना मैं ये देखती हूँ कि मैंने मंथली में कितना मैंने अर्न किया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 10,000 रुपया मैंने अर्न किया है मंथली, तो उसमें से मैंने देखना है कि मैंने लेपर्ड्स कोरियर का बिल देना है, मैंने जो जो एक्सपेंसेस किए मैंने उन सबको एक्सपेंसेस को एक साइड पर रख देना है और उसके बाद देखना है कि मेरे पास उसमें से प्रॉफिट क्या है। जो मेरे पास
प्रॉफ़िट आता है उसमें मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसकी एक कमेटी डाल दूँ, और उस प्रॉफ़िट से मैंने कमेटी डाल कर रखी होती है। और जब वो कमेटी निकल आती है ना, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि भई जो काम अगर कोई घर का होने वाला होता है, क्योंकि मुझे घर को सजाने-सँवारने का बहुत शौक है, तो बस मैं उनसे कहती हूँ कि आप ये वाला काम मेरा करवा दें, या फिर जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं, जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, जैसे मुझे घर की जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं, तो वो मैं मँगवा लेती हूँ, और उनका एक्स्ट्रा बर्डन मैं उन पर नहीं डालती। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप लोग कहीं सोचें कि शायद मेरे हस्बैंड मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ मेरे हस्बैंड ही पूरी करते हैं। मेरा तो बस ये कह लें कि एक शौक है, जिस शौक में ये मैं काम कर रही हूँ। लेकिन चलें, इस शौक के साथ-साथ ये होता है कि घर बैठे मेरे पास कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाती है, जिससे मेरे काफ़ी सारे काम हो भी जाते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें माली मसाइल बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड की इनकम नहीं है, तो हम क्या करें? तो जी, आप लोग अपना कोई ना कोई काम ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर औरत को बेशुमार खूबियों से नवाज़ा है, और आपके अंदर भी यकीनन कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर होगी जिसको यूटिलाइज़ करके आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं। और वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरह से और किस बजट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। कल की कल देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ढेरों ढेर दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक द वीडियो एंड कमेंट फॉर मोर।